हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो चलिए ज़रा हम लोग शुरुआत करते हैं आगे की सेशन की और देखते हैं कि आज हम लोग मैपिंग में कौन सा वाला सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। मैपिंग का जो क्लास है, ये क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे रहता है और ये क्लास का जो टाइम है वो आपका शाम को 4:30 बजे होता है। आप में से जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज क्लास में पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, तो प्लीज़ एक बार से प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको वर्ल्ड के सारे मैपिंग मिल जाएंगे और इंडिया के जो मैंने 2 या 3 क्लासेस अभी तक लिए हैं वो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो करेंगे यहाँ पे क्लास की शुरुआत। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये है आपके करंट अफेयर्स के क्लास का समय। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं SSC MTS के, वो ये ना सोचें कि हम इस क्लास में अभी नहीं आएंगे क्योंकि अब तो भाई लास्ट मोमेंट है, पेपर देने जाना है, वाई टू कम। तो भाई ये ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, इसके साथ में जो आपको रिवीजन कराया जाता है, हर एक चीज़ को रिकॉल कराया जाता है, कई बार वहीं से आपका सवाल एज इट इज़ आ जाता है। तो क्लासेस को मिस मत करिए। क्लास का जो समय है वो दैट इज़ 6:45 AM शार्प सुबह ये क्लास आपका रहता है, इसी चैनल पर क्लास होता है। ठीक है, एक बार इसे क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। कॉपी पेन लेके अगर रेडी हो गए हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार से बोल देना, यस मैम वी ऑल आर रेडी, है ना। क्योंकि तुमको लगता होगा कि मैम कमेंट नहीं पढ़ती हैं, हम सबके कमेंट पढ़ती हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की, यानी कि मैदानी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। और ये पूरा मैदानी क्षेत्र जो होता है, ये कैसे बनता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। ठीक है, देखो दिस इज़ अ मैप ऑफ इंडिया। अब अगर आप यहाँ पे मैप की बात करोगे तो मैप के हिसाब से जो नया वाला मैप है उसमें ये वाला जो पार्ट है ये आपको देखने को मिलेगा, क्या, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नए वाले मैप के हिसाब से देखेंगे ना, पुराने में जो चेंजेस हुए हैं उसको अब यहाँ पे समझ लेते हैं। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, इसे यहाँ पे नाम क्या दे दिया गया है, लद्दाख। तो दिस इज़ अ मैंडेटरी पॉइंट को आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे चेंजेस क्या हुए। ठीक है, आप देखो यहाँ से लेके ये जो पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है, दिस कंप्लीट एरिया, ये क्या था, इसको हमने पढ़ा था, ये था हिमालयाज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या था, हिमालय का हिस्सा हमने पढ़ा। अब इसके जो नीचे का एरिया है, दैट मीन्स ये जो ग्रीन कलर का आपको एरिया नज़र आ रहा है, इसी एरिया को क्या बोला जाता है, प्लेन्स ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी कि भारत का मैदानी क्षेत्र के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये आता है कि मैम ये जो प्लेन्स ऑफ इंडिया हम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी शब्द का यूज़ किया गया तो उसका कोई ना कोई मतलब होगा। तो जब हम यहाँ पे कहते हैं प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो प्लेन्स ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है वो हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, कायदे से लिख लीजिएगा। देखो सबसे पहला पॉइंट कि जब हमने कहा प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर कौन कौन सा स्टेट है, आपने अभी मैप में देखा। जब हमने स्टेट्स की बात करी तो पंजाब हुआ, हरियाणा है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इसके बाद झारखंड का एरिया भी था, नेक्स्ट यहाँ पे राजस्थान का कुछ एरिया था, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जो था उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन्स ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, प्लेन्स का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक ऐसी जगह है जिसका निर्माण किसकी वजह से हुआ हो, अवसादों की वजह से हुआ हो। यानी कि अगर कोई भी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लेन एरिया कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्लेन एरिया का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारी रिवर्स देखने को मिल रही हैं, तो भी हम उसे प्लेन कहेंगे। क्यों, जब ये रिवर्स ज़्यादा होंगी तभी तो ये ज़्यादा होगा। अवसाद हवा में थोड़ी ना सारे के सारे उड़ के आ जाएंगे, अवसाद कहाँ होंगे, पानी में होंगे ना, मिट्टी में होंगे ना। तो जब वो आएगी, रिवर आएगी, तभी तो साथ में लेके आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जितनी रिवर्स होंगी उतना ज़्यादा वहाँ पे सेडिमेंट होगा। अगला पॉइंट, ये जो मैदानी क्षेत्र की मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस पूरे एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो मिट्टी देखने को मिलती है वो कौन सी है, दैट इज़ अ एल्यूवियल सॉइल, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो होता है जब हम प्लेन्स ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इरिगेशन फैसिलिटी मिल रही है,
रहने के लिए जगह आपको मिल रही है, प्रॉपर क्रॉपिंग आपकी वहाँ पे हो रही है, प्रॉपर तरीके से आपको ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से आपको नेट कनेक्टिविटी मिल रही है। हाँ, वो बात दूसरी है कि कभी कभी व्हाट्सएप बंद हो जाता है, लेकिन कनेक्टिविटी तो मिल रही है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्लेन एरिया में मिलेंगी। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे कनेक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज़ प्लेन्स ऑफ इंडिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। जो पूरा नॉर्थ का प्लेन का एरिया है ये एक्चुअल में काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला क्या है, भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा क्या है, खादर। इसको यहीं पे समझ लो। देखो, हमें समझना क्या है, जैसे कि मानो कि ये क्या है, हिमालय का एरिया है, ठीक है। दिस इज़ अ हिमालय। अब हिमालय के एरिया से क्या होता है कि जब यहाँ से नदियाँ इस तरीके से नीचे की तरफ आती हैं तो ये अपने साथ में क्या लेके आएगी, अवसाद लेके आएगी, सेडिमेंट्स को अपने साथ में लेके आएगी। तो जब ये सेडिमेंट्स को अपने साथ में लेके आएगी तो कोई एक ऐसी जगह भी तो होगी ना जहाँ पे लाके ये सारा का सारा सेडिमेंट क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी, तभी तो हम कहेंगे ना कि ये प्लेन एरिया है। तो ये जो यहाँ पे रिवर का फ्लो हो रहा है स्लोप के साथ में, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है भाबर प्लेन, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, भाबर प्लेन। मैम कैसे कह देंगे इसको भाबर प्लेन, ये मुझे एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, सिंपल है, रिवर का फ्लो हो रहा है किसी भी माउंटेन का जो साउथ वाला एरिया होता है जहाँ पे सारा का सारा सेडिमेंट आके डिपॉजिट होता है, उस जगह को हम क्या कहेंगे, भाबर कहेंगे। सीधे शब्दों में ये क्या हो गया, भाबर हो गया, ठीक है। अब लिखा हुआ है तराई क्षेत्र। मैम हमने तो पढ़ा हुआ है कि जो तराई क्षेत्र होता है वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, बहुत अच्छा फ्लोरा, बहुत अच्छा फौना, दोनों चीज़ें यहाँ पे अच्छी होती हैं। बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा है, कुछ गलत नहीं है। अब सुनो, ये जो एरिया आप देख रहे हो है ना, जहाँ पे आके ही सारा का सारा सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ है, इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, तराई क्षेत्र का मतलब हो गया, इसे हम मार्शी एरिया भी कहते हैं। मार्शी एरिया से मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वाटर देखने को मिलता है। आपने वेटलैंड सुना हुआ है, वेटलैंड डे कब मनाते हैं, जल्दी से बताना। आज सुबह ही करंट अफेयर्स के क्लास में मैंने आपको बताया था वेटलैंड पोर्टल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो ये जो वेटलैंड पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया, तो ये किसके लिए होता है, वेटलैंड्स के लिए होता है। जहाँ पे भी आपको तराई का क्षेत्र देखने को मिलेगा, समझ जाइएगा कि वहाँ पे वेटलैंड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आसन कंजर्वेशन सेंटर, या सेंटर नहीं है, चलो ठीक है, हमने क्या लिया, आसन कंजर्वेशन। ये पॉइंट कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है ना, वहाँ पे तराई का क्षेत्र पाया जाता है। तो द पॉइंट इज़ कि तराई के क्षेत्र का मतलब हो गया कि एक ऐसी जगह जहाँ पे मार्शी एरिया है और जहाँ पे काफ़ी सारी रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाबर, ये हो गया तराई। अब बचा क्या, बांगर एंड खादर। चलो इसको भी समझ लेते हैं। जब हम यहाँ पे बांगर और खादर की बात करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी कि जो ये एल्यूवियल सॉइल होती है, जो हमारे देश के अंदर करीबन 43% पाई जाती है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है यहाँ पर क्या, बांगर, और एक होता है यहाँ पर खादर। तो ये दो तरीके की यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, इसको बोला जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको बोला जाता है नई जलोढ़ मिट्टी। अब तुम खुद से समझो कि अगर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो पेबल्स हैं या जो सेडिमेंट्स हैं, कंकड़ पत्थर हैं, वो ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये पुरानी हो चुकी है ना, पुरानी हो चुकी है तो किसी चीज़ को हम पुराना कब कह रहे हैं, कोई कपड़ा तो है नहीं कि हमने कह दिया यार ये तो 4-5 बार पहन लिया है तो ये पुराना हो गया। नो, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि बार बार रिवर्स यहाँ से होते हुए गए हैं और यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट जो है वो इन्होंने डिपॉजिट कर दिया है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ओल्ड एल्यूवियल सॉइल हो गया, जिस जगह पे आपको खूब सारे पेबल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये वाली जो जगह है ये क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेबल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कम होते हैं। सवाल, ये वाली ज़्यादा फर्टाइल होगी या ये वाली ज़्यादा फर्टाइल होगी, कौन सी वाली ज़्यादा उपजाऊ होगी, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते हुए चलो, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो ओवरऑल जो हमें चीज़ समझनी है वो ये है कि यहाँ पे एक माउंटेन है, इस माउंटेन के पास में से एक रिवर इस तरीके से फ्लो करते हुए आ रही है। ये जो रिवर का फ्लो हो रहा है इसी को हमने बोला है क्या, भाबर
और जब ये फ्लो होते हुए इस जगह पर अपना सारा वाटर डिपॉजिट करने इसने शुरू किया, तो वाटर के साथ साथ में जो सेडिमेंट है वो भी यहाँ पे डिपॉजिट होता हुआ चला गया और इसी जगह को हमने नाम दिया तराई क्षेत्र। इसके अलावा जब हम इस जगह पर देखेंगे तो जहाँ पे नदियाँ सबसे पहले आ रही हैं, इस पर्टिकुलर जगह पर सेडिमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाएगी वो मिट्टी कौन सी वाली हो जाएगी, ये होगी बांगर सॉइल। ठीक है, और ये जो मिट्टी यहाँ से आगे की तरफ जब रिवर जाएगी तो इसके अंदर जो पेबल्स हैं, जो ईंटे पत्थर हैं, वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह पे ये क्या करता हुआ जाएगा, डिपॉजिट करता हुआ जाएगा ना। तो जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा, यहाँ पे इस मिट्टी का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और इसी को हम कहने लगेंगे खादर सॉइल। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था उसका करेक्ट आंसर होगा खादर सॉइल, क्योंकि इसके अंदर पेबल्स कम हैं। जहाँ पे कंकड़ पत्थर कम होते हैं वहाँ पे फसल जो है वो अच्छी ग्रो करती है। ठीक है, तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। अगर हाँ तो एक बार लाइक कर दिया कर भाई, और क्या, इतना काम तो कर दिया करो, और एक बार थम अप करिएगा। तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पे बना भी है, बट मुझे लगा कि इसको समझाने से अच्छा है कि मैं आपको खुद से अलग से ड्रॉ करके समझाऊँ, आपको बेटर समझ में आएगा। तो दिस इज़ अ थिंग जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आप सुनना कायदे से, बहुत ही दिमाग लगा के सुनो। ये मैंने आपको बता दिया, भाबर हिमालय पहाड़ से नीचे की तरफ आता हुआ, तराई मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, बांगर, ये वाला जो एरिया क्या है, बांगर, और इधर वाला एरिया जो है वो क्या है, खादर। पेपर के अंदर कभी कभी यूपीएससी लेवल पर जब आप देखोगे तो क्वेश्चन को टफ बनाते हुए वो सवाल पूछता है कि ये बताओ कि ये कौन से स्टेट में आएगा। लो भैया, गई भैंस पानी में। अब तो व्हाट्सएप चले, इंस्टा चले या फेसबुक चले, मेरा आंसर कोई नहीं दे पाएगा। सिंपल है, दिस इज़ द एरिया ऑफ उत्तराखंड। ये जो आप भाबर लिखा हुआ देख रहे हो या बांगर लिखा हुआ देख रहे हो, ये जो दोनों शब्द तुमको नज़र आ रहे हैं, ये हिमालय का एरिया है। इसको हटाओ, लिस्ट से बाहर करो। बांगर की बात करोगे तो ये एरिया यूपी का जो वेस्टर्न साइड है वो और उत्तराखंड का जो ईस्टर्न साइड है वो, दोनों के बीच में का जो एरिया होता है उसे आप क्या कहोगे, बांगर कहोगे। यहाँ से आगे की तरफ जब चलेंगे, लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल या झारखंड, उस एरिया की तरफ जब चलेंगे तो वहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी दैट इज़ अ खादर वन। ठीक है, तो दिस इज़ अ लोकेशन जो आपको समझनी है। अच्छा देखो भैया, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी लिखी हुई हैं। पहला पॉइंट, भाबर का जो एरिया होता है ना, जो मैंने अभी आपको मैप में लोकेट करके दिखाया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कैसा होता है, नैरो होता है और पोरस होता है। पोरस का मतलब क्या हो गया, पोरस का मतलब हो गया उसके अंदर काफ़ी सारे पोर्स होंगे जिससे पानी क्या होता जाएगा, एब्जॉर्ब होता जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और बोल दें, अगर भाई क्लास में कोई भी ऐसा है जो बिल्कुल इन सब चीज़ों से परे है, जिसको ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल ज़ीरो है, गाइज़ आपके लिए नया बैच 20 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, 20 अक्टूबर से। ठीक है, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में यहीं पर इसी बैच के अंदर हिस्ट्री होगी, देन इको होगी, देन साइंस होगी, देन पॉलिटी होगी। तो प्लीज़ डोंट मिस द क्लास। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6 तारीख से भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप चाहो तो 6 तारीख से ज्वाइन कर लो, चाहो तो 20 तारीख से पहले ज्वाइन कर लेना, वो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इंडस रिवर से लेके तीस्ता रिवर के बीच का जो एरिया है दैट विल बी नोन एज भाबर। ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे देखो कौन सी वाली सॉइल पाई जा रही है, उतना याद रख लेना, उतना आपके लिए सफिशिएंट है, एल्यूवियल सॉइल। अच्छा ये देखो कुछ इस तरीके से बनता है, क्या लिखा है, एल्यूवियल फैन। मैम ये पंखा वंखा है क्या? नहीं, ये पंखा वंखा नहीं है। होता क्या है, जब ये रिवर ऊपर से नीचे के साइड पे आती है ना, अब रिवर को ये तो पता नहीं है कि मुझे एक ही के घर में जाना है, वो रिवर क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स होने का मतलब है पूरे एरिया में वो फैल जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्लेन एरिया होता है, उसे नहीं पता है कि मुझे सिर्फ इतनी बाउंड्री क्रॉस करनी है, मुझे सिर्फ इतनी बाउंड्री क्रॉस करनी है। वो पूरे एरिया में क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। तो ये जो पूरे एरिया में इसका फ्लैटन एरिया आप देख रहे हो, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एल्यूवियल फैन। बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है एल्यूवियल फैन के बारे में कि क्या होता है, तो सिंपली बोल देना कि रिवर का जो फ्लो है वो यहाँ पे एल्यूवियल फैन को फॉर्म करता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर
इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है ये भी मैंने आपको बताया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जिस जगह पर भी पेबल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे एग्रीकल्चर कभी भी अच्छा नहीं होता है। जब यहाँ पे भाबर वाला एरिया है, यानी कि पहाड़ी इलाके से होते हुए नदी नीचे की तरफ आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर सेडिमेंट्स कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे कि कम होंगे। दिस इज़ अ सेल्फ अंडरस्टूड क्वेश्चन, आंसर करके बताओ, सेडिमेंट्स ज़्यादा होंगे कि कम होंगे? तो इसका आंसर क्या होगा, सेडिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ज़्यादा होने की वजह से दिस प्लेस इज़ नॉट गुड फॉर द एग्रीकल्चर, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगला लिखा है तराई प्लेन्स। ओके, तराई क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि इसे हम मार्शी एरिया कहते हैं। इसकी जो विड्थ है ये करीबन 10 से 20 किलोमीटर वाइड होती है। इसकी विड्थ के ऊपर सवाल कभी नहीं आता, आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा फ्लोरा और फौना देखने को मिलता है, दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ। और अभी आपने देखा कि वाइल्ड लाइफ वीक भी सेलिब्रेट हो रहा है, तो हो सकता है कि करंट से जोड़कर इसको पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तराई के एरिया की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको मैप में समझाया था कि उत्तराखंड और यूपी वाला जो एरिया है वो आपका तराई क्षेत्र बनाता है। पंजाब का बहुत ही स्लाइट सा एरिया आता है जो तराई क्षेत्र बनाता है, बट यूजुअली पंजाब के एरिया में तराई क्षेत्र अब बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हरियाणा पंजाब वाले जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पूरे एरिया को क्लीन करने के लिए, जब वहाँ पे फसलें बोई जाती हैं तो पूरे एरिया को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, उसको जला दिया जाता है। उससे क्या होता है, उससे उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो जो पूरा लैंड है क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। फाइन, तो ये ध्यान रखिएगा कि तराई क्षेत्र बहुत ही कम वहाँ पर मिलता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी वैसे भी डिक्रीज हो ही जाती है। ठीक है, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला है बांगर। मैंने आपको भी बताया कि ये जो बांगर है ये क्या हो जाएगा, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लड देखने को मिलती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब नदियाँ सबसे पहले इसी एरिया में आएंगी तो फ्लड भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको भुर फॉर्मेशन मिलती है। ये क्या होता है, क्या मिलता है, द्वाब। अब ये क्या होता है मैम, सुनो, द्वाब आई होप कि आप सभी लोग जानते होंगे। गाइस पहले प्लीज़ सेशन को एक बार से शेयर करते जाया करो, क्योंकि दिस इज़ व्हाट द थिंग यू कैन डू, तो इतना सा काम कर लिया करो। द्वाब क्या होता है, अरे भैया दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला बिष्ट द्वाब। अब बिष्ट द्वाब है, बीच से ब्रेक करो, व्यास रिवर और सतलज रिवर, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलेंगे, द्वाब बोलेंगे। उसी तरीके से गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, बुर फॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारा सेडिमेंट्स तो होता है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो एरिया क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या होते हैं, फॉसिल्स ऑफ एनिमल। फॉसिल्स ऑफ एनिमल ही नहीं होते हैं, इसके अंदर पेबल्स होते हैं, इसके अंदर सेडिमेंट्स होते हैं, और इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे से आपको सॉइल के कण, मिट्टी के जो कण होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। खादर, ये नई हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, कहानी खत्म इसकी। ज़्यादा फर्टाइल होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब इसको बताने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैम कुछ इसमें समझना है, नहीं इसमें कुछ नहीं समझना है, आप इसको स्किप कर सकते हो। फाइन, अच्छा तो मैम ये तो हमने समझ लिया कि कुछ इस तरीके से हमको मिलता है मैदानी क्षेत्र। कायदे से सुनना, बहुत कायदे से, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप इस मैप को समझें तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट कौन सा है, दिस इज़ पंजाब। यहाँ पे देखोगे तो ये यूपी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यूपी का पार्ट आएगा। और ये यहाँ पे देखोगे तो ये आपका बिहार का पार्ट आएगा। इधर के साइड पे आप देखोगे तो दिस इज़ अ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश का एरिया देखने को मिलता है। इधर के साइड पे देखोगे तो ये राजस्थान का एरिया मिलेगा। यानी कि इस तरीके से कुछ जो एरिया है वो डिवाइड होता है। मैम कुछ समझ नहीं आया, आओ फिर से समझाते हैं। देखो इस जगह पर एक रिवर जाती है जिसका नाम है सतलज रिवर, हम सभी लोग जानते हैं। हरियाणा का जो एरिया है वहाँ से एक रिवर निकलते हुए या फिर एक रिवर वहाँ पे भी जाती है। आपको ये चीज़ मालूम है, हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी रिवर्स होती हैं। लेकिन ये जो सतलज वाला एरिया है, इस पर्टिकुलर जगह पर अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे द्वाब देखने को मिलते हैं। और ये जगह कौन सा स्टेट है, दिस इज़ पंजाब, ठीक है।
अगला पॉइंट, यहाँ से उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी यहाँ से होते हुए कुछ इस तरीके से होते हुए यहाँ पे जाती है, ठीक है। तो गंगा नदी का ये जो ऊपर वाला एरिया है इसे हम कहते हैं अपर गंगा प्लेन, ये जो मिडिल वाला एरिया है इसे हम मिडिल गंगा प्लेन, और जो ये वाला एरिया है इसे हम लोअर गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। ये जो एरिया तुम देख रहे हो, कितनी बार बताया है, यहाँ से एक रिवर आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और ये रिवर इस तरीके से होते हुए यहाँ पे जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर का जो एरिया है ये कौन सा स्टेट है, दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है कि गंगा रिवर का जो एरिया है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसके अलावा अगर आप देखो तो ब्रह्मपुत्र का एरिया ये हो जाएगा, उधर के साइड पे सतलज है। अच्छा मैम, राजस्थान में मैदानी क्षेत्र, जी हाँ, राजस्थान के अंदर जो एरिया होता है ना वो सेमी एरिड होता है। सेमी एरिड का मतलब क्या होता है, अर्धशुष्क, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रॉप्स नहीं होती। मस्टर्ड तो यहीं पे होता है, ज्वार बाजरा रागी वो सब भी यहीं पर होता है, बट जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, जिनको बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कम होती है ना, बारिश कम होती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फाइन, तो दिस इज़ अ लोकेशन फॉर द प्लेन्स। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अलग अलग प्लेन्स हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन अब इसके साथ में हमें पढ़ना पड़ता है कोस्टल प्लेन का एरिया। बहुत ही ट्रिकी है मैम, है ना, कोई बात नहीं, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। ये कोस्टल प्लेन क्या होता है मैम, कौन सी बला होती है? अच्छा पहले ये बताओ, यहाँ तक लिख लिए हो ना, उम्मीद करेंगे लिख लिया तो एक बार से थम अप करते जाना। अच्छा, ये देखिए, ये क्या है, मैदानी क्षेत्र है। कायदे से सुनना, उत्कल, नॉर्दर्न सिरकाज, कोरोमंडल, केप कॉमरिन, मालाबार, कोंकण, और ये हो गया कच्छ, और ये हो गया कैटवार प्लेट्यू का एरिया। अच्छा मैम, ये थोड़ा सा ड्रॉ करके बताओ ना, वी विल ड्रॉ इट एंड उससे हमें याद हो जाता है, ठीक है। जब तक चीज़ों को ड्रॉ नहीं करोगे तब तक चीज़ें याद नहीं होंगी, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। आइए सुनिए, गाना गाते हुए चलो, ला 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 लला और ला 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 लला, और ये हो गया ला 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 ला। फाइन, ओके। सो मैम आप ज़रा यहाँ पे बात करिए, ये वाला जो एरिया आप देखोगे इस एरिया को बोला जाता है स्वराष्ट्र। क्या बोलते हैं? स्वराष्ट्र। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। इसके नीचे के पार्ट पे आओ, ये है महाराष्ट्र, दिस इज़ गोवा। इन दोनों को मिला के बोला जाता है क्या? अगर किसी ने स्क्रीनशॉट मारा तो वो पिट जाएगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ कोंकण कोस्ट, ओके। ये आता है कर्नाटका, ये आता है केरला। अब जो ये कर्नाटका का एरिया आप देख रहे हो, इस जगह को बोला जाता है कैनरा कोस्ट, और ये जो आप नीचे के साइड पे केरला का एरिया देख रहे हो इसे बोला जाता है मालाबार कोस्ट, तटीय मैदान, ठीक है, या तटीय रेखा। इधर के साइड पे आ जाओ, इस जगह पे आप देखोगे तो आपको वेस्ट बंगाल मिलता है, लेकिन इस जगह का कोई नाम नहीं है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बनता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, इसलिए इसका कोई नाम नहीं है। यहाँ पे उड़ीसा, इसके नीचे आंध्र प्रदेश, इसके नीचे तमिलनाडु, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो तेलंगाना है वो यहाँ पे किसी भी तरीके से कोस्टल एरिया के साथ में नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इनके नामकरण कर देते हैं। आजकल नामकरण करने में जितना मज़ा आ रहा है ना तुम लोगों को, दिस इज़ उत्कल कोस्ट। तो ज़ोर से बोलो, नहीं जय माता दी बाद में बोलेंगे, जय माता दी अभी 2-3 दिन बाद बोलेंगे हम लोग, आज जय जगन्नाथ कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ओडिशा। हाँ जी, आंध्र प्रदेश चलेंगे, कोस्ट का क्या नाम है? नॉर्दर्न सिरकाज। अगेन आई रिपीट गाइज, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिनको ये सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से पढ़नी है, तो आप लोगों के लिए भैया नया बैच स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे जीएस के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तमिल के कोस्ट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। अब देखो मज़ेदार बात, गलती से अगर हम कह दें केप कॉमरिन तो भाई साहब आधों की तो नींदें उड़ जाती हैं। उतनी नींद नहीं उड़ी होगी जितनी व्हाट्सएप के बंद होने पे उड़ी थी, उससे कहीं ज़्यादा नींद उड़ जाती है। क्यों मैम? व्हाट इज़ दिस प्लेस इज़ नोन एज? भैया ये कुछ और नहीं है, ये कन्याकुमारी ही है,
ठीक है, यहीं पे आपको मिलता है तूतीकोरिन। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये लैंड पर है। अगर आपसे पूछा जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो कि आपको बिल्कुल आखिरी में मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, या फिर आप उसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जान सकते हो, समझ सकते हो। वो इंडियन ओशन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा कोस्टल एरिया। मान लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। मैम थोड़ी देर साइड में ही रहना, बीच में मत आना मैम, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मारना है हमको। आई होप कि अब तक स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। एंड दिस पार्ट, ये जो पार्ट तुमको नज़र आ रहा है, ये है व्हाट? पता है ये कौन सी जगह? एक बार से ज़रा लिख के तो बताना, ये कौन सी जगह? देखो फिर से नहीं मना। दिस इज़ द हार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि एमपी की लोकेशन आपको ये मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो दिस इज़ अ पार्ट जो हमको यहाँ पे समझना है। अब इसमें कौन कौन से एरिया क्या कहलाते हैं उनके बारे में एक बारी से जान लेते हैं, ठीक है। देखो, ये जो आपको वेस्टर्न कोस्ट नज़र आ रहा था, यानी कि जो आपको गुजरात का पार्ट देखने को मिल रहा था, उस हिस्से की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको 2 नदियाँ देखने को मिलती हैं, यानी कि नर्मदा और तापी। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये तो हमें अच्छे से पता है कि ये जो गुजरात का हिस्सा है, यहाँ से रिवर आती है इधर की तरफ, यहाँ से रिवर आती है इधर की तरफ। ये जो ऊपर वाली रिवर हमें दिख रही है, दिस इज़ नर्मदा, और जो ये नीचे वाली रिवर हमको दिख रही है, दिस इज़ तापी। ये जो दोनों रिवर हैं, ये भ्रष्ट घाटी से होते हुए जाती हैं, यानी कि रिफ्ट वैली को ये फॉलो करते हुए जाती हैं। तो ये इधर के साइड पे जाएगी एंड ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। कहाँ पर बनाती है? तो दिस इज़ अरेबियन सी, ठीक है। चलो अच्छा, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है केरला कोस्ट। ये सब मैंने आपको कोस्ट के नाम बता दिए हैं, टेंशन ना लेना, ये सब लिखा हुआ है, ये सब मैंने आपको बता दिया खुद से ड्रॉ करके। अच्छा, अब आते हैं ईस्टर्न साइड पे। ईस्टर्न साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया, एक बार फिर से, ला 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 ला, हाँ हाँ हाँ, ओके। ये क्या हो गया? ईस्टर्न एरिया, ईस्टर्न घाट का एरिया। ये है वेस्टर्न घाट का एरिया, फाइन। यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है गोदावरी। यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है कृष्णा, और इसके नीचे से एक रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है? कावेरी। और यहाँ ऊपर के साइड पे एक रिवर इस तरीके से बहते हुए आती है जिसका नाम है महानदी। तो गाइस, दिस इज़ द एरिया ऑफ द ईस्टर्न पार्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जिनका फ्लो ईस्टर्न साइड पे होता है, तो आपके सामने ये चारों। सुनो, तुमको क्या लगता है एग्जामिनर तुम्हारा दोस्त है? एग्जामिनर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता, पता है, क्योंकि अच्छाई आपको लेके आनी होती है। तो वो क्या करता है? वो कहता है भाई ये जो रिवर्स है ना, ये जो रिवर्स, इनको ज़रा साउथ टू नॉर्थ लगा दो। जिसने आज तक मैप का मुंह नहीं देखा है वो साउथ टू नॉर्थ कैसे लगा देगा भाई? तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि कावेरी कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, गोदावरी कहाँ है, एंड द महानदी कहाँ पर है। तो दिस मैप इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत अच्छी तरीके से इसको रट्टा मार लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, जैसे भी याद करना है बट याद कर लेना, पेपर में सवाल बनता है, ठीक है। चलिए, उड़ीसा के कोस्ट की बात करें, उत्कल कोस्ट, ये मैंने आपको सारे नाम ऑलरेडी बता दिए हैं, समझ गए हो? ये देखो कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, अब देखो मैम, ये सब तो ठीक है, ये सब तो आपने बता लिया, बट द पॉइंट इज़ कि मैम ये जो कोस्टल एरियाज है ना, इसके ऊपर कुछ और भी तो कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल है, बताएंगे, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। जब कह दिया पढ़ाएंगे मतलब पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो अगला वाला क्लास होगा, इन्हीं कोस्टल एरिया पे कौन से लेक्स हैं, कहाँ पे आपको लाइक श्रीहरिकोटा मिलेगा, कहाँ पे पुलिकट लेक है, वो पूरा का पूरा हम आपको अगले वाले क्लास में कराएंगे, जिसके साथ में हम आइलैंड्स वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लेट्यू सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, फाइन, ओके। सो तो एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मारना, हाउ वाज द सेशन कमेंट बॉक्स में बताया करो यार, पता तो चला करे कि सेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लास को गोला मत टिकाओ। आपके 2 स्पेशल क्लासेस हो रहे हैं, NCERT 10:30 बजे सुबह
और दोपहर में 2 बजे साइंस का क्लास हो रहा है। इसके अलावा गाइज आपका नया बैच जो है वो आज से नहीं बल्कि कल से स्टार्ट होगा। कल 6 तारीख है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको आपके सारे फेवरेट एजुकेटर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इनके अलावा जितने भी अनअकैडमी पे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं आप किसी का भी क्लास कर सकते हो। कोड आपको यूज़ करना है Krati10। कैसे ज्वाइन करोगे? अनअकैडमी ऐप पे जाइए, SSC गोल सेलेक्ट करना, वहाँ पे आपको सफलता बैच मिलेगा। वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो, कहाँ पर उस बैच को अवेल कर सकते हो। वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एनरोल नाउ कर दीजिएगा। और अगर आप वहाँ पे EMI के थ्रू बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, MRP कितना है भैया? इतना है। इसके ऊपर कोड लगाओ Krati10, ये 10% कम हो जाएगा। फिर आपने कॉइन्स जीते होंगे स्पेशल क्लास में, उसको लगाओ। ये अमाउंट जाके बैठता है 56-55 के अराउंड। और अगर आप उसको EMI में देना चाहते हो तो करीबन 450 रुपये हर महीने के हिसाब से अमाउंट बनता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, जितने टाइम का चाहिए। EMI में लेना है तो EMI में जाओ, अगर नॉर्मल लेना है बैच तो नॉर्मल, जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो प्लीज़ याद रखिएगा कल से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो ऑल सेट, ये मैंने नहीं लिखा है, मुझे नहीं पता था कि आजकल लाइन कॉपी भी होने लगी है। ओके, ऑल सेट, सही है यार। तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह 6:45 AM पे शार्प, बी लाइव इन द क्लास। और कल सुबह आपका जो क्लास चल रहा है वो आपका ज्योग्राफी का चलेगा। फ्राइडे को सुबह 5 बजे क्लास नहीं होगा, क्योंकि सैटरडे को आपके लिए 1 लाइनर ज्योग्राफी होगा। उसके बाद में वो सीरीज़ ख़त्म होगी। मैंने आपको बोला था ना कि पूरी सीरीज़ चलेगी, तो वहाँ पे वो सीरीज़ आपकी ख़त्म होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।